नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की बड़ी खबरों पर डालेंगे। सीएम धामी ने कारगिल शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शहीद आश्रितों की अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख की। हल्द्वानी में कालाडूंगी के विकास पर आत्मीय संवाद। जन भागीदारी से विकास का संकल्प। हर व्यक्ति पर दायित्व निभाने की जिम्मेदारी। हल्द्वानी में पंजाबी जन कल्याण समिति की नई कार्यकारिणी ने ली शपथ। होटल जैस्मिन ग्रांट में आयोजित हुआ शपथ ग्रहण समारोह। अध्यक्ष समेत 26 पदाधिकारियों ने संभाली अपनी जिम्मेदारी। बद्रीनाथ चढ़ावा हेराफेरी के आरोपियों की संपत्ति खंगालेगी पुलिस। गणना कक्ष में बढ़ाई गई सुरक्षा। सरकार के सख्त निर्देश। कुंभ मेला 2027 के दौरान हाथियों के लीडर को रेडियो कॉलर पहनना करेंगे निगरानी। हरिद्वार वन प्रभाग में किया गया अध्ययन शुरू। उत्तराखंड में कल से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। सरकार अलर्ट मोड पर। अफसरों को 24 घंटे निगरानी के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। हरिद्वार के शिवालिक नगर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से नगर पालिका परिषद ने करीब 100 अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा की पहल पर लगाए गए इन कैमरों के माध्यम से क्षेत्र की 24 घंटे निगरानी की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि सिडकुल, रानीपुर, ज्वालापुर थाना क्षेत्रों के प्रमुख मार्गों और सार्वजनिक स्थानों तक भी रहेगा। एसएसपी नवनीत सिंह बुल्लर ने कहा कि सीसीटीवी नेटवर्क अपराधों की रोकथाम, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और घटनाओं के शीघ्र खुलासे में पुलिस के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने इस पहल को पुलिस और जनप्रतिनिधियों के बेहतर समन्वय का उदाहरण बताते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। शिवालिक नगर में शुभारंभ हुआ है। नगर पालिका शिवालिक नगर ये जो हमारे चेयरमैन हैं राजीव शर्मा जी, उनके इनिशिएटिव से ये लगभग 100 कैमरे लग रहे हैं और इसमें मोटा मोटी 3 थाने कवर होंगे, सिडकुल कोतवाली, रानीपुर कोतवाली और ज्वालापुर कोतवाली। और ये 100 कैमरे हैं तो निश्चित रूप से इसमें पुलिसिंग बेहतर होगी। और विगत में कुछ घटनाएं वाहन चोरी की, यहाँ पे मोटरसाइकिल चोरी की आ रही थी। अभी कैमरे लगने के बाद मेरा पूरा विश्वास है, मैं आपको विश्वास दिलवाता हूँ कि हम इसको जीरो कर देंगे। बहुत दिनों से हमें ऐसी आवश्यकता महसूस हो रही थी कि वैसे तो अपराध हमारी सरकार में बहुत ही कम है, लेकिन जो छुटपुट घटनाएं होती हैं उनको पकड़ने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए कैमरा एक बहुत सशक्त माध्यम है। पुलिस की तरफ से भी बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी, तो अपने क्षेत्रवासियों की सुरक्षा को प्राथमिकता पे रखते हुए और हमने उनसे वादा भी किया था। ये कैमरे लगाने का अभियान आज से हमने शुरू किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के द्वारा युवाओं के लिए कथित तौर पर अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल को लेकर हल्द्वानी में विरोध तेज हो गया है। आक्रोशित युवाओं ने आज प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी गई तो प्रदेश भर के साथ हल्द्वानी में भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये बड़े शर्मसार करने वाली बात कल महेंद्र भट्ट, जो कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि खुद को संस्कारों की पार्टी कहती है, उसके प्रदेश अध्यक्ष युवाओं को जो है अपशब्द कहते हैं। एक तरफ जब हम अपने हक हुकूकों की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो तब भी आप अपशब्द कहते हैं भाजपा के लोग, और जब वो लड़ाई हम जीत चुके तो उसके बाद भी आप अपशब्द कह रहे हैं कि घर पे बैठे हुए युवा जो है डॉट आप सब ने जो है वो शब्द सुनाई। तो कहीं ना कहीं उनको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ में जो है एक राज्यसभा सांसद भी हैं। उनको तत्काल युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। उत्तराखंड में जो नेताओं के अपशब्द कहने का प्रचलन है वो आज से ही नहीं है। पूर्व में भी एक मंत्री के द्वारा उत्तराखंड के नागरिकों को अपशब्दों का प्रयोग किया गया था, और आज भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो राज्यसभा के एक सांसद भी हैं, उनके द्वारा युवाओं के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया। एक तरफ जो सीजेआई हैं वो देश के युवाओं को कॉकरोच कहते हैं, और दूसरे तरफ जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो देश के युवाओं को अपशब्द देने का
बोलने का कार्य करते हैं। खबर है हल्द्वानी से, जहां पर पंजाबी जन कल्याण समिति की साल 2026 से 2028 तक की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह बरेली रोड स्थित होटल जैस्मिन ग्रैंड में आयोजित किया गया। समारोह में अध्यक्ष, महामंत्री सहित कुल 26 पदाधिकारियों ने संगठन और समाज सेवा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की शपथ ली। कार्यक्रम में नगर निगम मेयर गजराज सिंह बिष्ट, विधायक सुमित्र देश, दर्जा राज्य मंत्री रेणु अधिकारी, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अतिथियों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और समिति के सामाजिक कार्यों की सराहना भी की है। पंजाबी जन कल्याण समिति लगभग 25 साल से हल्द्वानी के अंदर समाज सेवा, अपने परिवारों को जोड़ने का काम साल में हर साल लोहड़ी मेला, विसाखी मेला, करवा चौथ मेला, ब्लड कैंप और मेडिकल कैंप बहुत लगा रही है। हमारा मेन उद्देश्य जो है वो यही है कि अपने समाज को इकट्ठा करना और समाज की सेवा करना। जो भी सेवा हमसे हो सकती है, हम लोगों ने पीछे जो है बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का भी काम किया। सेवा भाव के साथ एक समाजों को जोड़ने वाले व्यक्तियों के साथ और पूरे शहर को एक लेकर चलने का कार्य करती है। और हमेशा हमारे कल्चर के प्रोग्राम, लोहड़ी उत्सव, वैसाखी उत्सव और सबसे बड़ी बात, हम थैलेसीमिया बीमार पीड़ित व्यक्तियों को एक वैसाखी में रक्तदान शिविर लगाकर कम से कम 150 यूनिट हर वर्ष इस शहर के ब्लड बैंकों में हम देते हैं, जो पंजाबी जन कल्याण समिति के सारे परिवारों से एक ना एक व्यक्ति जरूर रक्तदान करता है। तो मैं मीडिया बंधु आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस शपथ ग्रहण समारोह में आप शामिल हुए। पंजाबी जन कल्याण समिति द्वारा समय समय पर सामाजिक हित एवं शहर के हित में भी जो प्रोग्राम करते हैं, जैसे कि वैसाखी मेला, लोहड़ी मेला, करवा चौथ मेला, मेडिकल कैंप और उसके अलावा कई ऐसे प्रोग्राम हैं जो वक्त जरूरत पड़ने पर हम लोग जो भी समाज की है, जो भी शहर की जो समस्या हमारे सामने आती है उसके लिए हम संघर्ष करते लड़ते हैं। जैसे भी एक नई समस्या हमारे लिए व्यापारियों की आई है, व्यापारी हित के लिए आई है कि नगर निगम द्वारा जो 5 गुना किराया नगर निगम द्वारा बढ़ाया गया। कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से आत्मीय संवाद कालाडूंगी 2027 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रबुद्ध नागरिक, पूर्व सैनिक, शिक्षक, चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता, युवा और महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वरोजगार, खेल, पर्यावरण संरक्षण और जन सहभागिता जैसे विषयों पर चर्चा करते हुए क्षेत्र के विकास के लिए सुझाव भी दिए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेता मनोज पाठक ने कहा, किसी भी क्षेत्र का विकास केवल सरकार के प्रयासों से नहीं बल्कि समाज के हर जागरूक नागरिक की भागीदारी से संभव है। उन्होंने कहा कि अगर हर व्यक्ति अपने गांव और क्षेत्र के विकास को अपना दायित्व समझे तो कालाडूंगी विकास का आदर्श मॉडल बन सकता है। का सौभाग्य है कि भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और श्रीमान पुष्कर धामी जी, जो कि उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा अंत्योदय स्तर तक चलाई जा रही योजनाओं को धरातल तक कैसे पहुंचे, इस बारे में विचार विमर्श। हमारा SIR कहाँ क्या कैसे चल रहा है, इस विषय पर, और आने वाला कल का कालाडूंगी आने वाले 25 वर्षों में किस तरह काम करेगा, क्या हमारी संभावित भविष्य में योजनाएं हैं, इन सब पर चर्चा करते हुए परस्पर आत्ममिलन हुआ। नैनीताल जनपद के भीमताल में 100 वर्ष से अधिक पुराने ब्रिटिशकालीन डैम का केंद्र से पहुंचे वैज्ञानिकों और सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने संयुक्त निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान डैम की वर्तमान संरचनात्मक स्थिति का बारीकी से आकलन करने के साथ ही डैम जिन हिस्सों में सुधार एवं सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है उन्हें चिन्हित किया गया। विशेषज्ञों की टीम ने डैम की सुरक्षा, दीर्घकालिक मजबूती और भविष्य में आवश्यक मरम्मत कार्यों को लेकर तकनीकी परीक्षण किए। यह निरीक्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ऐतिहासिक डैम 100 साल से अधिक पुराना हो चुका है और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। आने का पर्पज है डैम सेफ्टी। डैम सेफ्टी की जो स्टेट डिपार्टमेंट ने टीम बनाई है, उसके आधार पर हम 3-4 लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं। और जैसे पहले भी आप लोगों से हमारी बात हुई थी इस डैम की सुरक्षा के बारे में, इसके सौंदर्यीकरण के बारे में,
इरिगेशन डिपार्टमेंट भी उतना ही चिंतित है और उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट भी करी है कि इस डैम को किसी तरह से ठीक किया जाए। तो डैम सेफ्टी की टीम यहाँ पर आके जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं वो अपने अपने सुझाव यहाँ पे देंगे इस डैम के बचाव के लिए या इस डैम को आगे 100 साल के लिए सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या किया जाए और क्या क्या कमियां इसमें हैं उसको हाईलाइट किया जाएगा। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत पुराना डैम है, 1840 का ये बना हुआ डैम है। तो इतने साल से ये डैम टिका हुआ है, हिस्टोरिकल डैम है और ये अपने आप में एक उपलब्धि है। तो हमारा कर्तव्य यही हो जाता है कि इस डैम की सेफ्टी के लिए क्या नए नए सुझाव इरिगेशन डिपार्टमेंट को दिए जाएं। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हरिद्वार जिला मुख्यालय में शहीद सैनिकों की स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कारगिल युद्ध के वीर जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि देश की रक्षा के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस मौके पर पूर्व सैनिकों और वीरांगना परिवारों को सम्मानित किया गया तथा उनकी समस्याओं को सुनकर हर संभव सहयोग और भरोसा भी दिलाया गया है। हाँ देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा ऑपरेशन विजय है ये अस्मरणीय है, इसको कोई भुला नहीं सकता। आज के दिन 26 जुलाई में उन्हीं जो हमारे जिनकी स्टोरीज टोल्ड या अनटोल्ड स्टोरीज हमारे मार्टियर्स हमारे शहीदों की रही हैं, उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और आज हम लोग यहाँ पर जो हमारा कलेक्ट्रेट भवन है इसलिए एकत्रित हुए क्योंकि यहाँ पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, उनका नमन किया जाता है, याद किया जाता है। आज 26 जुलाई को पूरे प्रदेश में पूरे देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। हरिद्वार जनपद में भी जनपद मुख्यालय पर इसका आयोजन किया जा रहा है जिसमें कि कारगिल शहीदों को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है और उनके द्वारा जो सर्वोच्च बलिदान दिया गया है उसके लिए उनको याद किया जा रहा है। साथ ही जो हमारे पूर्व सैनिक हैं या उनके जो परिवारजन है उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है, उनका भी सम्मान किया गया है। खटीमा कोतवाली में 26 जुलाई 2026 को क्षेत्रवासियों की ओर से एक तहरीर देकर 25 जुलाई की शाम निकाले गए कथित कांग्रेस के मशाल जुलूस को लेकर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि बिना अनुमति निकाले गए जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, आपत्तिजनक एवं अमर्यादित नारेबाजी की, प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया तथा शहर के प्रमुख मार्गों पर जाम लगाकर आमजन को परेशानी में डाला। तहरीर में कहा गया कि इससे खटीमा जैसे शांतिप्रिय शहर का माहौल खराब करने का प्रयास हुआ। खटीमा नगरवासी जो कल कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे शहर को आतंकित करने का प्रयास किया गया। लोकतंत्र में विरोध करना एक मौलिक अधिकार है, लेकिन उस विरोध को करते हुए शहर में गाली गलौज करना, शहर का वातावरण खराब करना और सारी चीज़ों के साथ बदतमीजी करना और ऐसे नारे लगाना जो कि बिल्कुल विधि मान्य ना हो। तो आज सारे खटीमा के नगरवासी जिन्होंने कल एक कांग्रेस का नंगा नाच यहाँ देखा वो आज यहाँ थाने में आए हैं और हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ सतीश भटजी ने यहाँ अपनी एप्लीकेशन दी है कि जो जो राष्ट्र विरोधी तत्व उस जुलूस में थे, जो देश विरोधी नारे लगा रहे थे, उन सब पे कानूनी कार्रवाई हो, विधि संगत कानून के प्रावधानों के अंतर्गत उनके ऊपर कार्यवाही करी जाए। खबर है हरिद्वार से, जहां पर कांवड़ मेला 2026 को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित पुलिस लाइन में एडीजी कानून एवं व्यवस्था वी मुर्गेशन की अध्यक्षता में वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग आयोजित की गई। बैठक में मेले की सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि मेले की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे क्षेत्र को 18 सुपर जोन, 40 जोन और 141 सेक्टर्स में विभाजित किया गया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 6000 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ 13 पैरामिलिट्री कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा पूरा मेला क्षेत्र की निगरानी 10 ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी नेटवर्क के माध्यम से 24 घंटे की जाएगी। एक्सीडेंस कराया जो मौजूदा हालत पे हमारा यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, सभी गाँव जो आ रहे हैं उस सब कुशल अपना गंतव्य में पहुँचे और हमारी जो लोकल के लोग हैं उन्हें भी परेशानी ना हो। इस संबंध में हमने विस्तृत से हमारे जो फोर्स के हमारे ऑफिसर्स ने ब्रीफ किया, मैंने भी ब्रीफ किया। आप पे लगी है फोर्स, हमें जितने जरूरत पड़ेगा उतना लगा हुआ है। आपके पैरामिलिट्री फोर्स भी है, PSC भी है, SDRF है हमारे।
उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के शुभारंभ से पहले हरिद्वार में संत समाज ने शिव भक्तों से आस्था, अनुशासन और सुरक्षा के साथ यात्रा संपन्न कराने की अपील की है। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी और रजनी अखाड़ा के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने कहा, कांवड़ यात्रा भगवान शिव की भक्ति, तप और श्रद्धा का पावन पर्व है, इसलिए इसकी धार्मिक मर्यादा हर हाल में बनी रहनी चाहिए। हमारे जितने भी कावड़ी जो हरिद्वार में आ रहे हैं, हमने देखा किसी के पास 6 मटके हैं, 8 मटके, 10 मटके हैं और इनको चलना बहुत भारी हो रहा है। आप भगवान शंकर के गण है, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, कृपया एक ही लोटा बहुत है। शंकर जी को मनाने के लिए एक लोटा, सभी जितने भी हमारे जो दुख का कारण है उसका समाधान एक लोटा जल है। कृपया इतना बोझ ना उठाएं, आप चल नहीं पाते हैं। हेल्थ इज वेल्थ, जान है तो जहान है। आप उस जल को अपने शिवालय के लिए ले जा रहे हैं, जिस जल को महादेव ने अपनी जटा में सदियों तक रखा है और आज भी महादेव के जटा में निर्मल धारा गंगा की निरंतर बनी रहती है। तो एक तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके द्वारा गांव के आसपास वृद्ध, बीमार और बच्चों को आपके ध्वनि के द्वारा जो बड़े बड़े डीजे ले जाते हैं, बड़े बड़े कई, मुझे लगता है कि कई माइक, कई स्पीकर लगा करके आप इतने जोर से बजाते हैं कि आसपास चलने वाले वाहनों के कांच तक टूट जाते हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रुद्रपुर में ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र की कल्याणी नदी में 13 वर्षीय किशोर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान वार्ड 17 खेड़ा बस्ती निवासी रियासत अली के पुत्र रिजवान के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह कुछ लोग काशीपुर बाईपास स्थित कल्याणी नदी में मछली पकड़ने पहुंचे थे। इसी दौरान उनकी नजर नदी में तैरते एक शव पर पड़ी। सूचना मिलने पर कोतवाली ट्रांजिट कैंप पुलिस मौके पर पहुंची, शव को बाहर निकाला है। पुलिस में आज 112 से सूचना आई कि भूत बंगला के पास कल्याण नदी में एक बॉडी मिली है, जिसमें तुरंत दिवस अधिकारी मौके पे पहुंचे। मौके पे पहुंचने के बाद बॉडी को बाहर निकाला गया तो उसमें बॉडी आइडेंटिफाई हो गई। बॉडी एक बालक की है और इस संबंध में भी फिलहाल पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई है। जैसे भी जो चीज़ आएगी उस हिसाब से आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए परिवर्तन संकल्प यात्रा का दूसरा चरण शुरू करने जा रही है। इस पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा, आज कांग्रेस की स्थिति बेहद कमजोर है और कांग्रेस के पास न नेतृत्व है न नीति है। इसी वजह से कांग्रेस लगातार राज्य दर राज्य चुनाव हार रही है। देखिए, आज कांग्रेस जिस स्थिति में है और उससे निरंतर रसातल की ओर जा रही है। कांग्रेस के पास न तो नेतृत्व है, न कोई नीति है, न कोई निर्णय करने वाला वहां पर है और न किसी के निर्णय को वहां पर मानने वाला है। इसलिए आज राज्य दर राज्य कांग्रेस चुनाव हारते जा रही है। और जब हम बात करते हैं इस देवभूमि उत्तराखंड की, जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदेश भाजपा ने सभी 22 प्रकोष्ठों और मोर्चों को जिम्मेदारियां सौंपी है। इसके तहत सभी मोर्चे केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा महिला मोर्चा लखपति दीदी अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को सम्मानित करने के साथ अन्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने वाली योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने बताया कि अभियान 20 जुलाई से शुरू होकर 5 अगस्त तक चलेगा। उन्होंने हाल ही में हुए चक्राता विधानसभा के साहिया में आयोजित सम्मेलन का जिक्र करते हुए कहा कि अभियान में महिलाओं का उत्साह देखने को मिला और सभी ने पारंपरिक वेशभूषा में भाग लिया। ये 20 तारीख से अभियान शुरू हुआ और ये लगभग लगता 5 तारीख अगस्त तक चलेगा और बहुत अच्छा रिस्पांस, क्योंकि मैं कल भी साहिया ऊपर चक्राता विधानसभा के इस लखपति दीदी सम्मेलन में गई
और आप यकीन नहीं करेंगे, वो हॉल जो कि कभी आधा भरा रहता था, कल वो बहनों से लबालब भरा हुआ था। सब बहनें अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आई हुई थी और सब बहनों को ये विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको लखपति बनाया है। मॉनसून में उत्तराखंड की सड़कों को सुचारू रखने के लिए पीडब्ल्यूडी ने कमर कस दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में पहले से ही मशीनरी और मैन पावर तैनात कर दिए गए हैं। विभाग ने प्रदेश भर में 500 से ज्यादा मशीनों को तैनात किया है ताकि भूस्खलन या सड़क बंद होने की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। पीडब्ल्यूडी सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे के मुताबिक हर संवेदनशील लोकेशन की जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपी गई और सड़कों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। विभाग का लक्ष्य है कि किसी भी बंद सड़क को अधिकतम 24 घंटे के भीतर खोलने का प्रयास किया जाए। जेसीबी इस समय काम करते हुए सकल पुल के ऊपर लैंडस्लाइड जोन में जेसीबी कार्य करती हुई देखिए, मानसून की हम लोग जो तैयारी रहती है वो हम लोग 15 जून से ऑन कर देते हैं। 15 जून से हमारी सारी जो मशीनरी है, मैन पावर है, सारा हमारा डिप्लॉय हो जाता है। जो लोकेशंस हैं जहाँ पे हमें डर रहता है कि मानसून में स्लाइड हो सकता है या रोड बंद हो सकती है, वहाँ पर हम लोग मशीन लगाते हैं। 500 से ज़्यादा मशीनें अलग अलग जगहों पर लगाई गई और हर एक लोकेशन को किसी न किसी हमारे कर्मचारी या अधिकारी की जिम्मेदारी में रखा जाता है। कारगिल विजय दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में भाग लिया। उन्होंने कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और शहीद परिजनों को सम्मानित किया। धामी ने कहा कि कारगिल विजय भारतीय सेना के अदम्य साहस और बलिदान की अमर गाथा है। उत्तराखंड के 75 सपूतों ने कारगिल में सर्वोच्च बलिदान दिया। इसी वजह से प्रदेश को वीरभूमि कहा जाता है। उन्होंने ऐलान किया कि शहीदों के आश्रितों की अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की गई है। परमवीर चक्र विजेताओं को 1.5 करोड़, सैन्य धाम का निर्माण अंतिम चरण में है और अग्निवीरों के लिए रोजगार सेल पड़ेगा। चंपावत के टनकपुर में उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने विश्व प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि धाम पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने मां पूर्णागिरि से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, खुशहाली और देश की उन्नति की कामना की है। मंदिर पहुंचने पर मंदिर समिति एवं स्थानीय प्रशासन ने उनका स्वागत भी किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का